हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और डीप रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको कुछ कहना चाहती है, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती है। आपका जो बेस्ट वर्जन है वो आपको कुछ बताना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही डीप रीडिंग है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ ही देखिएगा, मेरे साथ थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू गॉड गॉडेसेस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी व्यूवर्स जेमिनाई मिथुन राशि वाले देख रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है उनकी हायर सेल्फ जेमिनाई मिथुन राशि। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जेमिनाई मिथुन राशि। Thank you so much. Thank you. Thank you. Gemini. Thank you, angels. Thank you. Thank you so much. Gemini, मिथुन राशि, प्लीज बताएं। Gemini, मिथुन राशि के हायर सेल्फ उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है। प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस। थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द मून। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जेमिनाई, आपके इतने पेशेंस के लिए थैंक यू। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। ओके, मैं क्लैरिफायर निकालना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू जेमिनाई मिथुन राशि। यहाँ जो आपकी हायर सेल्फ है वो आपको यही बताना चाहती है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी भर भर के है। और ये जो क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी कुछ अलग से हट करके करना चीज़ों को, कोई भी चीज़ नॉर्मल तरीके से नहीं करना, उसको कुछ हट करके करना। और उसी से ही आपकी स्टेबिलिटी, मैं कहूँगी ये वही एक आपकी स्टेबिलिटी का ना बेस है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ या मैं कहूँगी स्टेबिलिटी चाहते हैं और अपने जीवन के स्तर को सुधारना चाहते हैं, तो आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। क्रिएटिविटी क्या होती है, सब में, सब के अंदर कुछ अलग गिफ्ट्स होते हैं, कुछ अलग चीज़ें होती हैं, कुछ अलग करने का मतलब सबका अलग अलग वे होता है।
आप एक अलग पर्सन है, मैं एक अलग पर्सन हूँ, ठीक है। आपका वे अलग होगा, मेरा वे अलग होगा। जैसे कि बहुत सारे टैरो रीडर्स होते हैं, सबका रीडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, सबका अपना एक वे होता है। तो यही एक है, सबके अंदर अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी होती है। आप जो है, आपकी क्रिएटिविटी, जो आपका पैशन है, जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपको आज़ादी दिलाती है, वो है आपकी क्रिएटिविटी। उसमें आपको डीप डाउन जाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ जो मुझे ऊर्जा आ रही है इस कार्ड से, वो यही आ रही है कि आप लोगों का ना माइंड डिस्ट्रैक्ट बहुत होता है, भटकता बहुत है। चाहे तो वो आप किसी पास्ट इश्यू को ले लीजिए, या मैं कहूँ दिल के मामले में कुछ, अगर आपके पास्ट का कुछ ऐसा इश्यू हुआ था या कुछ प्रॉब्लम हुई थी, या कोई पर्सन आपको छोड़ करके चला गया, या पास्ट में आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं मिली थी, तो आप वहीं स्टक, या वो चीज़ें ना आपको आपके माइंड में आके आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और आप उसी में ही बंद के रह जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? उसी उसी एक एक आपने ना अपना एक कोकून बना रखा है। आप उसी पोर्शन में, मैं कहूँगी, अपने अंदर ही कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से भूला जा रहा है, यहाँ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। इस एनर्जी में आपको, इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको इस एनर्जी में आना है। अगर आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, जो साइकिल है आपका, उसे कंप्लीट करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो आपको अपने पैशन से जुड़ना होगा। और यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। अपना समय बर्बाद मत कीजिए। नॉलेज जो भी, किसी भी चीज़ की कुछ नई आप कोर्स करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, उसकी गहराई में जाना चाहते हैं, अगर कोई चीज़ आपको आती है, उसका बेसिक लेवल आता है, तो उसका एडवांस लेवल कीजिए। बेसिकली आपको और गहराई में, ये देख रहे हैं द मून कार्ड, और गहराई में आपको जाने की ज़रूरत है। आपको और उसकी गहराई में उतरने की ज़रूरत है। और यही एक चीज़ है आपके लिए, एक पैशन आपका, दूसरा नॉलेज आपकी, जो आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लेकर आएगा, जो आपका वो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। क्योंकि ये एक साइकिल है, ये फिनिश हो रहा है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग कैसे होगी? जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, अपने कुकून से बाहर नहीं आएंगे, जो आपने लिमिटेशंस अपने लिए बना रखी हैं, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं आपके लिए, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको बांध रही हों, आपको वहाँ से निकलने नहीं दे रही हों, कुछ भी बातें हो सकती हैं। बेसिकली आपको उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। अपने आइडिया पे काम कीजिए। और नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये 4 ऑफ वॉन्ट्स की भी एनर्जी है, क्योंकि इसमें 4 वॉन्ट्स है, 1 2 3 4, और नाइट का भी कार्ड है ये। तो यही बताता है कि अपने अंदर, आपके अंदर वो फायर है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो फायर है आपके अंदर, तो उस फायर को ना जगाने की ज़रूरत है। ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है। ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपकी एनर्जी ये है और ये है, वो पैशनेट एनर्जी आपके अंदर, वो फायर। तो आपको वो ग्रोथ लाने की ज़रूरत है। बेसिकली उन चीज़ों पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, रफ्तार की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस समय एक पॉज मूवमेंट में है, तो आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको यही बोल रही है, अपने जीवन में वो रफ्तार को लाइए, उस पर एक्शन लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी पैशन है, और ये पैशन जो है ये आपसे अभी हिडन है। ये आप में से बहुत लोगों को अपने पैशन के बारे में पता ही नहीं है। तो बेसिकली उसे ओपन करने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे अब उसे ओपन कैसे करें? अपने अंदर जाइए।
ये द मून का कार्ड देख रहे हैं आप, ये बहुत ही डीप डाउन समझ रहे, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए। जब आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ेंगे तो आपको अपने पैशन के बारे में, आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, आप उसे ओपन करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे मेडिटेशन लगेगी, मेडिटेशन कीजिए। इंट्यूशन, हम अपनी इंट्यूशन से, अपनी इनर वॉइस से ऐसे ही नहीं जुड़ जाते हैं, मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अपने अपने माइंड को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ आपका माइंड बैलेंस हुआ वहीं आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ेंगे, वहीं आप अपनी इनर वॉइस की भी सुनेंगे, वहीं चीज़ें अनफोल्ड होंगी, वहीं ये जो गहराई है, ये समुद्र की जो गुत्थी है, ये वहीं खुलेगी आपके अंदर की। आपके अंदर वो ज्ञान भरा हुआ है, वो नॉलेज भरी हुई है, बेसिकली उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। आपकी इनर वॉइस आपको यही बोल रही है। और फिर जो भी आप शुरुआत करेंगे ना, वो आपको, ये एस ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं आप, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है। तो ये वो है, वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके लिए आ रही है। बीज तो बोइए, स्टार्ट तो कीजिए, अपने पैशन से जुड़िए यहाँ पे, बेसिकली जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी आप अभी स्टक हैं ना, वहाँ आप अभी खुश नहीं हैं। जिस भी सिचुएशन में हैं आप अभी, या जिस जगह पे भी वर्क कर रहे हैं, वहाँ कुछ बंदिश है, कुछ चीज़ें आपको बांध रही हैं, या मैं कहूँगी या कुछ ऐसा जैसे 9 to 5 की जॉब है, 9 ऐसे आपकी कि आपको करनी ही करनी है, कुछ ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करना ही करना है, तो जॉब पे जाना ही जाना है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही आपको कि अपनी जॉब को छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन इसके साथ ही साथ आप अपने पैशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये 3D वर्ल्ड है, हमें इस जीवन में अपने अपने जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हमें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ तो करना होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आप अपनी जो है क्रिएटिविटी से जुड़ने की कोशिश कीजिए। जो आपका पैशन है उसे उसे ओपन करने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो अपने सैक्रल चक्रा पे काम कीजिए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम कीजिए। यहाँ देख रहे हैं येलो येलो ऑरेंज कलर कितना फोकस में आ रहा है। ये आपका साइकिल जो है ये फिनिश हो रहा है। आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए तो सही, उन रिस्ट्रिक्शन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। इस एनर्जी से, इस एनर्जी में टैप इन करने की आपको ज़रूरत है। अपने पैशन को ओपन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर उन गहराइयों तक जाने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप अपने इंट्यूशन से जुड़ते हैं, जब आप अपने अंदर की नॉलेज को ओपन करते हैं, तब आपको जा करके पता चलता है कि आपके अंदर क्या नॉलेज भरी हुई है, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, क्या चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, जब आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ेंगे, आप अपनी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट करेंगे, वो मैजिक क्रिएट करेंगे। ये कहीं ना कहीं मुझे एक, मैं कहूँगी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी दे रहा है। वो लाइमलाइट में आना, वो लाइमलाइट में आना। आप क्रिएटिविटी किसी भी तरीके की हो सकती है। क्रिएटिविटी क्या होती है कि किसी भी काम को करने का एक अलग अपना तरीका, कुछ लोगों में पेंटिंग करने का आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, कुछ लोग सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग डांसिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग एक्टिंग में अच्छे होते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी अलग एक साइड होती है। कुछ लोग कुकिंग में बहुत अच्छा करते हैं। अब कभी किसी ने, जैसे कि क्रिएटिविटी, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। खाना बनाया, किसी ने खाना एक नॉर्मल ही वे में परोस दिया, लेकिन किसी ने उसको बहुत ही क्रिएटिव ढंग से परोसा। उसने उसको नॉर्मल प्लेट में नहीं परोसा, उसने उसको जो है, जैसे आप ले लीजिए वाटरमेलन को क्लीन करके बीच में उसमें, जैसे हम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेकोरेशन नहीं बोलते हैं, खाने को आई मीन डेकोरेट करने, गार्निशिंग, ठीक है। तो उसके अंदर आप राइस डाल सकते हैं, आप
कैरेट का स्पून बना सकते हैं। लाइक इस तरह के, जैसे कि हम टमाटो से हम फ्लावर्स बना लेते हैं, किसी भी चीज़ से हम फ्लावर में उसको फ्लावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये होती है क्रिएटिविटी। मतलब एक किसी भी काम को, एक सादे से काम को, नॉर्मल से काम को करने का ढंग बदल देना। समझ रहे मेरी बात? तो बेसिकली आपको अपनी उस एनर्जी से, उस साइड से जुड़ने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में वो चेंज ला सकते हैं। और आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है ये पोटेंशियल आपके अंदर है, बस आपको इसे सिर्फ और सिर्फ जानने की ज़रूरत है। आई होप मैं आपको सही से समझा पा रही हूँ, सही से बता पा रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी आपकी नहीं है। उस कोकून में से बाहर आने की आपको ज़रूरत है, उस रिस्ट्रिक्शन में से बाहर आने की ज़रूरत है। कहीं अगर आपका हार्ट जो है ब्रोकन है, आपका दिल दुखा हुआ है किसी बात को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, तो गाइस अपने हार्ट को हील कीजिए और उसे ओपन कीजिए, ताकि आप उस रिसीविंग मोड में रहें। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, हमारा जो 7 चक्रास होते हैं, होते तो सातों के सातों चक्रा ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें जो हार्ट चक्रा होता है वो एक बहुत ही मेन रोल अदा करता है सब में। क्योंकि वो ऊपर के जो चक्रास होते हैं वो, क्योंकि हमारे ऊपर के चक्रास और नीचे के चक्रास, जो हमारे मटीरियलिस्टिक चक्रास और जो हमारे हेवन से रिलेटेड, हमारे हायर सेल्फ से रिलेटेड जो चक्रास होते हैं, उनको कनेक्ट करता है। लेकिन अगर हमारा हार्ट चक्रा ही ब्लॉक होगा तो हम ऐसी चीज़ें ओपन कैसे कर पाएंगे? तो बेसिकली सबसे फर्स्ट वर्क हमारा हार्ट पे होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हार्ट बना हुआ आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी है, अपने हार्ट की हीलिंग कीजिए, अपने वुंडेड हार्ट को ओपन कीजिए, अपने ब्लॉक्ड हार्ट को ओपन कीजिए, उसे हील कीजिए, ओपन कीजिए, और ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है? क्योंकि ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देख रही हो, और ये बॉटम ऑफ द डेक भी है हमारे पास, स्ट्रेंथ का कार्ड, अपनी बेसिकली अपनी पावर्स को सी, ये अपने आप आया था ना साथ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो इंडिपेंडेंट एक पर्सनालिटी, वो विजडम, वो अलग कुछ करना और अपने बलबूते कुछ करना, अपने बलबूते वो स्टेबिलिटीज़ लेकर आना, और वो लग्जरियस लाइफ जीना, जैसी आप लाइफ चाहते हैं, हैप्पीनेस के साथ। मतलब अपने में आप खुश हैं, भरपूर हैं, ये वो खुशी है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये वो एनर्जी है। तो बेसिकली आपको इस एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है। ये पास्ट में मत जाइए। अगर कुछ हुआ है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ भी हुआ था आपके लाइफ में, पास्ट में कुछ नहीं आपको मिला था जो आप चाहते थे, कुछ डिज़ायर्स आपकी फुलफ़िल नहीं हुई थी, तो बिलीव मी वो आपके लिए नहीं थी, आपके लिए कुछ बड़ा है आगे। तो फ्यूचर आगे के लिए आपने सोचना है, लेकिन उसके लिए पहले प्रेजेंट में काम करना ज़रूरी है। प्रेजेंट में अपनी स्ट्रेंथ को जानना ज़रूरी है। यहाँ पे भी हमारे पास हार्ट है, लॉकेट है, तो ये फोकस में आ रहा है। तो बिलीव मी, यहाँ पे आपको अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है। अगर आपका हार्ट वुंडेड है, कुछ बातें हैं आपके दिल पे लगी हुई हैं, तो पहले अपने हार्ट को हील कीजिए, देन उसे ओपन कीजिए। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप सर्च मार सकते हैं और उन मेडिटेशन को कर सकते हैं। अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस क्रिएटिविटी को, वो जो मैजिक है आपके अंदर, उससे ओपन कर सके और एक न्यू स्टार्ट, पैशनेट स्टार्ट ला सके अपनी लाइफ में, और वो स्टेबिलिटी ला सके। बेसिकली एक्शन लेने का टाइम है, अब रेस्ट का टाइम नहीं है, ठीक है? रेस्ट का टाइम नहीं है। डीप डाउन जाइए अपने अंदर और अपनी क्रिएटिविटी को ओपन कीजिए। आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है। थैंक यू जेमिनाई, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। हम और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हार्ट बीइंग्स, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेजेस हैं जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए, उनकी हायर सेल्फ और क्या बताना चाहती है जेमिनाई, मिथुन राशि। थैंक यू सो मच for guiding us. Thank you. Okay, your 2 cards. See, the master, beautiful and control. Okay. देखिए, आप मास्टर हैं। ये कार्ड ओशो ज़ेन में एक सबसे बड़ा कार्ड माना जाता है, एक मेन कार्ड है ये मास्टर। एक
मतलब हायर जिसे कहते हैं, इसकी वाइब्स हैं। थैंक यू। और आपके लिए यही कार्ड आया है फ्रेंड्स। आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए, और क्रिएटिविटी से जुड़िए अपनी इंट्यूशन से। आपको यहाँ पे मैं कहूँगी मेडिटेशन करने की बहुत 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 ज़रूरत है। और ये मेडिटेशन है, यही आपको जो है वो क्या नाम है, आपको वो आपकी अंदर क्या मैजिक है उससे ओपन करने में मदद करेगी। द मास्टर, आप मास्टर हैं, आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो स्लो डाउन, ये जो एनर्जी है, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से मैच करती है कि इस एनर्जी से बाहर आइए, इस एनर्जी से बाहर आइए। इतना स्लो डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, और अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पे मून कार्ड के नीचे कंट्रोल का कार्ड है। अपने माइंड को बैलेंस कीजिए। अगर किसी पे गुस्सा था, किसी बात का गुस्सा था, किसी पर्सन पर गुस्सा था, तो उसे रिलीज़ कीजिए। अपने माइंड को बैलेंस कीजिए। कैसे करेंगे? मेडिटेशन करके, अपने अंदर से जुड़ के। आप मैजिशियन हैं, आपके अंदर बहुत कुछ है बाहर आने के लिए। सी द मास्टर, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और करेज, ये देख रहे हैं, ये जो कार्ड है ये बहुत ही अच्छा, मतलब इसकी आप अगर आर्ट देखें किस तरीके से ये बना हुआ है। ये एक चट्टान है, एक चट्टान में से एक प्यारा सा सुंदर सा फूल निकल कर आ रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वो चीज़ें पॉसिबल हैं। जितना टफ आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं ना इस वक्त में, वो चीज़ें पॉसिबल हैं। आपको बस साहस की ज़रूरत है। आई डोंट नो मैं क्यों शफलिंग कर रही हूँ। एक कार्ड और आपके लिए लेना चाहती हूँ। एक्सपीरियंसिंग, देखिए यहाँ पे ना आपको क्या कहा जा रहा है। देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए कुछ चीज़ों को, करिए तो सही, बढ़िए तो सही, आगे एक्शन तो लीजिए, आगे तो बढ़िए। एक्शन कहाँ से लेंगे? सबसे पहले मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, अपने हार्ट को हील करना शुरू कीजिए, अपने अंदर से जुड़िए। और मदर अर्थ से अगर जुड़ सकते हैं, अगर आप पौधों के पास बैठ करके अगर मेडिटेशन कर सकते हैं, गार्डन है आपके पास, अगर आप ग्रास पे बैठ करके अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर नहीं पॉसिबल है तो ज़मीन पे आप किसी भी एक कपड़े को या गद्दे को बिछा लीजिए, उस पे बैठ जाइए। ये भी ग्राउंडिंग का एक वे होता है। अगर कोई इंडोर प्लांट है अपने पास, वो प्लांट रख लीजिए, वो भी आपकी बहुत मदद करेगा ग्राउंडिंग में। तो ये मैसेज भी आपकी हायर सेल्फ आपको दे रही है। थैंक यू एंजल्स। फ्रेंड्स, अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आए तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। सी, ये देखिए, ये फ्लिप हो रहा था। मैंने आपको बोला ना, आप वो मैजिशियन हैं डियर, आप वो मैजिशियन हैं जेमिनाई। द गार्डन एंड द गेट, देखिए बाहर निकल। ये भी इंसान, ये भी पर्सन जो है ना, जैसे ये स्टक है ना अपने कुकून में, आप भी किसी स्थिति में स्टक हैं। आप भी किसी स्थिति में स्टक हैं। वो एक्चुअल में आपका कंफर्ट जोन है, आप उससे बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। तो आपकी हायर सेल्फ आपको बोल रही है उससे बाहर आइए। बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है कुछ लोग ऐसी स्थिति में स्टक हों, आप एक बाउंडेशन में हो, जैसे कि मैंने आपको ये बताया ही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये मुझे मैसेज मिला ही है कि आप लोग, हो सकता है कुछ बॉन्डेजेस हों आपकी लाइफ में कि आपको ये काम करना ही करना है, या आप उससे बाहर नहीं आ सकते हैं, या कोई जॉब है आपका तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि आपको इतने वक्त तक वो काम करना ही करना है। तो बिलीव मी, मैं आपको वही बोल रही हूँ, आपको वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस काम के साथ साथ ही आप वो नॉलेज हासिल कीजिए, अपने पैशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उभारिए अपने आप को। ये देख रहे हैं, ये बुक्स, कुछ आपके लिए बुक्स रीड करना बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपकी हर सेल्फ आपको ये भी मैसेज दे रही है। तो आप अपने काम के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जॉब को छोड़ दीजिए, रिज़ाइन कर दीजिए, देन आप स्टार्ट करिए। नो 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 नो, उसके
साथ ही साथ आप में ये पोटेंशियल है। और ये बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं, थर्ड आई, ये देखिए ब्रोकन हार्ट अगेन, अपने हार्ट को हील कीजिए। देख रहे हैं ये दिल जो है ये रो रहा है, ये टीयर्स हैं, ब्रोकन हार्ट है, तो अपने हार्ट को हील कीजिए। मैं आपको वही कह रही हूँ, अपने हार्ट को हील कीजिए, ओपन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तभी आप रिसीविंग मोड में रहेंगे। और ये 6th चक्रा, आर्चेंजल मेटाट्रॉन, थर्ड आई चक्रा, देखिए ये इंट्यूशन है हमारी, आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को ओपन कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन को ग्रो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ पाएंगे और आप इन सभी चीज़ों को ओपन कर पाएंगे। ये आप कर सकते हैं, ये आप ही के लिए, ये आपकी पोटेंशियल है। स्टक नहीं रहना है, बाहर निकलना है। आप मैजिशियन हैं, अपनी एनर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास वो हर चीज़ है जिससे आप अपनी लाइफ में मैजिक कर सकते हैं। बस आप उसे ओपन तो कीजिए। अभी मैंने बोला ना, वो हिडन है आपके लिए। नॉलेज ग्रहण कीजिए। ऑनलाइन आप सर्च मार सकते हैं, क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है ऑनलाइन। गूगल पे सर्च मारिए, सब कुछ मिलेगा आपको। क्या चाहते हैं आप, जो चीज़ की नॉलेज चाहते हैं, सब चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस, मैं बहुत खुश हूँ जेमिनाई कि मैं आप सभी को ये मैसेज दे पाई। आई होप आप इन गाइडेंस पे वर्क करेंगे, इन्हें फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में वो ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आएंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की डिज़ायर्स, आप सभी के इच्छाएं फुलफ़िल हो, यूनिवर्स जो है उन्हें फुलफ़िल करे। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.